मॉर्निंग। राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में मैं आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे और अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछले वीडियोस में हमने जिला दर्शन की एक श्रृंखला शुरू की थी, उसमें आज हम भरतपुर जिले का अध्ययन करेंगे। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। भरतपुर शहर जाट महाराजा सूरजमल द्वारा सन 1733 ईस्वी में बसाया गया। ईसा पूर्व 4वीं से 5वीं सदी में भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र सूरसैन जनपद का हिस्सा था। भरतपुर राजस्थान की पहली जाट रियासत थी, जिसकी स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चातवर्ती काल में थून में दुर्ग बनाकर की। इस जाट रियासत का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। भरतपुर जिले के कतिपय स्थल ऐसे हैं जहां पूरा पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। भरतपुर जिले का क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले की सीमा उत्तर में मेवात जिला हरियाणा, पूर्व में मथुरा उत्तर प्रदेश और दक्षिण में धौलपुर व करौली तथा आगरा उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में दौसा व अलवर जिले से मिलती है। यह राज्य का 7वां संभाग है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल 2013 में इसे एनसीआर में शामिल किया गया था। राज्य का अलवर के बाद दूसरा जिला है। अलवर जिला प्रथम जिला था जिसे एनसीआर में सम्मिलित किया गया था। रूपारेल, गंभीर, कुकुंद व बाणगंगा यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। मोती झील व केवला देव झील भरतपुर की मुख्य झीलें हैं। यहाँ बंद बारेठा व अजान बांध प्रमुख बांध हैं। भरतपुर वनस्पति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख मेले व त्यौहार: बसंती पशु मेला, रूपवास, माघ कृष्ण 15 से सुदी अष्टमी तक, गंगा दशहरा मेला कामा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी तक, बजरंग पशु मेला उज्जैन आषाढ़ कृष्ण द्वितीय से अष्टमी तक, जवाहर प्रदर्शनी व ब्रज यात्रा मेला डीग मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक, जसवंत पशु मेला भरतपुर माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी से 15 तक, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर कार्तिक शुक्ल तृतीया, ब्रज महोत्सव भरतपुर या डीग फरवरी, भोजन बारी भोजन की थाली परिक्रमा कामा भाद्रपद शुक्ल पंचमी। प्रमुख मंदिर: गंगा मंदिर। यह मंदिर भरतपुर रियासत के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 ईस्वी में बनवाना प्रारंभ किया। यह मंदिर बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से निर्मित है। इस 12 दरीनुमा गंगा मंदिर की 2 मंजिल इमारतें 84 खंभों पर टिकी हुई है। मंदिर की इमारतों का सामने का हिस्सा मुगल शैली पर तथा पीछे की तरफ का हिस्सा बौद्ध शैली में निर्मित प्रतीत होता है। इसके पश्चात इस इमारत में 12 फरवरी 1937 को महाराजा बलवंत सिंह के वंशज महाराजा बृजेंद्र सिंह ने गंगा की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। इस मूर्ति का मुंह किले के चौबुर्जा द्वार की तरफ उत्तर दिशा में है, जिससे महाराजा व महारानी गंगा जी के दर्शन अपने महलों से भी कर सकते थे। मंदिर में गंगा मैया के वाहन मगरमच्छ की विशाल मूर्ति भी विराजमान है। जामा मस्जिद: कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण कार्य महाराजा बलवंत सिंह ने प्रारंभ करवाया। जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर बनवाया गया है। यह मस्जिद लाल पत्थर की बनी हुई है। उषा मंदिर बयाना: भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने 956 में बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे तुड़वाकर उषा मस्जिद का रूप दे दिया। लक्ष्मण मंदिर: शहर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ करवाया, जिसे महाराजा बलवंत सिंह जी ने पूर्ण करवाया था। ढंडार वाले हनुमान जी का मंदिर: रुदावल कस्बे में ककुंद नदी के किनारे स्थित हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। पर्यटन व दर्शनीय स्थल: लोहागल दुर्ग: राजा सूरजमल जाट द्वारा निर्मित ऊंची प्राचीर युक्त भीमकाय दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी की 18.3 मीटर चौड़ी खाई है। यह आयताकार दुर्ग को 8 बुर्जियों द्वारा मजबूती प्रदान की गई है। इसमें जवाहर बुर्ज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें सुजान गंगा नहर द्वारा मोती झील का पानी आता है। इस दुर्ग में प्रवेश के केवल 2 दरवाजे हैं। उत्तर की ओर अष्टधातु का दरवाजा तथा दक्षिण में
चौबुर्जा दरवाज़ा। दुर्ग में कुल 3 दीर्घाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक पौराणिक आख्यानों का चित्रण है। यहाँ महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा एक लोह स्तंभ पर जाट शासकों की वंशावली अंकित है। इसी दुर्ग में भरतपुर महल एवं किशोरी महल स्थित है। जवाहर बुर्ज। भरतपुर किले के उत्तर पश्चिमी पार्श्व में जवाहर बुर्ज पर ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ से जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई के लिए कूच किया था। दिल्ली विजय मुगलों पर की याद में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने 1765 में किले के इसी स्थल पर एक विजय स्तंभ भी बनवाया। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में 1985 में शामिल किया गया था। यह प्रसिद्ध रामसर साइट भी है। भरतपुर संग्रहालय। यह लोहागढ़ दुर्ग में कचहरी कला भवन में स्थित है, जिसका उद्घाटन 11 नवंबर 1944 को किया गया था। कचहरी कला भवन महाराजा बलवंत सिंह के समय निर्मित किया गया था। धौलपुर महल। भरतपुर स्थित यह महल भरतपुर धौलपुर के लाल पत्थर से निर्मित है। बयाना। पुराणों में बयाना के निकट के पर्वतीय अंचल को शोणितगिरी तथा बयाना नगर को शोणितपुर कहा गया है। इसका प्राचीन नाम श्रीपंथ तथा भादानक था। बयाना की ख्याति इसके पास स्थित अनगिनत कब्रगाहों के कारण भी रही है, अतः इसे कब्रगाहों का शहर भी कहते हैं। मध्यकाल में यह क्षेत्र अनेकानेक ऐतिहासिक युद्धों का केंद्र स्थल रहा है। इसमें दिवंगत हुए मुसलमान योद्धाओं की सैकड़ों मज़ारें आज भी बीते हुए युग की एक विरासत के रूप में विद्यमान हैं। बयाना में ऊषा मस्जिद, लोधी मीनार, झजरी इस्लाम शाह गेट, सदुल्ला खान सराय, अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाज़ा एवं ब्रह्मवाड़ ईदगाह आदि राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थल हैं। रूपवास। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाए गए फतेहपुर सीकरी के समीप होने से रूपवास का क्षेत्र अकबर की आखेट स्थली के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ अकबर के मृगया महल दर्शनीय हैं। यहाँ निकट की खानवा की प्रसिद्ध युद्धस्थली भी स्थित है। रूपवास का वर्णन जहांगीर ने रूप सिंह की जागीर के रूप में किया है, जिसे बाद में अमानुल्लाह खां को दे दिया गया था। रूप सिंह को चित्तौड़ के राणाओं का वंशज माना जाता है। रूप सिंह ने यहाँ 17वीं सदी में लाल बलुआ पत्थरों से एक महल, लाल महल का एवं एक जलाशय का निर्माण करवाया था। वैर कस्बे की स्थापना प्रताप सिंह महाराजा सूरजमल के भाई ने 1726 ईस्वी में की थी। वैर बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है। फुलवाड़ी महल, नौलखा बाग, प्रताप फुलवारी, वैर का किला, ऊंटाला का किला आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। इसे भरतपुर जिले की लघु काशी भी कहा जाता है। काम्यक वन, कदम वन और काम वन के नाम से पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कामा को प्राचीन काल में ब्रह्मपुर के नाम से भी संबोधित किया गया था। यहाँ पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की 2 पीठ स्थापित हैं। प्रथम गोकुल चंद्र जी एवं द्वितीय मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर। कामा में 84 खंबा के नाम से प्रसिद्ध एक आयताकार स्मारक है, जिसमें पूर्वाभिमुख पर अंकित एक अरबी फारसी लेख के अनुसार हिजरी सन 600 ईस्वी सन 1222 में इसका निर्माण एक अमीर सेठ ने करवाया। कामा का चील महल भी प्रसिद्ध इमारत है। प्राचीन टीला मलाह। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य के पास भरतपुर में स्थित इस प्राचीन टीले के उत्खनन में ईसा पूर्व प्रथम सदी की चित्रित धूसर भांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बयाना दुर्ग। यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने यह दुर्ग दमदमा पहाड़ी पर 1040 ईस्वी के लगभग बनवाया था। बयाना दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से बनी भीमलाट है, जिसे विष्णुवर्धन ने बनवाया था। यहाँ इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाई गई लोधी मीनार भी है। इस दुर्ग को बाणासुर का किला, बादशाह दुर्ग एवं विजयगढ़ी भी कहते हैं। इसी दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था। खानवा भरतपुर। गंभीर नदी के शांत तट पर स्थित खानवा भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर पूर्व में रूपवास तहसील में है। यहाँ बाबर एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 को महासमर खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ तथा भारत में मुगल साम्राज्य स्थायी हो गया। यहीं पर बलराम, रेवती तथा चक्रधर 2 भुजा वाले विष्णु की विशाल मूर्तियाँ भी विराजमान हैं। सीकरी बांध।
भरतपुर के इस बांध से रूपारेल नदी के बाढ़ के पानी से होने वाली तबाही से बचाव किया जाता है। नगला जहाज, इस गांव में ग्वालों के रक्षक व पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर या थान है। नगला छैल, बयाना तहसील में स्थित इस पुरातात्विक स्थल पर गुप्तकालीन सिक्कों का राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार मिला है। इसके अलावा जिस जिले के मलाह स्थान पर भी ताम्रयुगीन अस्त्र शस्त्रों का भंडार प्राप्त हुआ है। डीग भरतपुर की प्राचीन राजधानी रहा है। यह कस्बा भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। अधिकांश महल बंसी पहाड़पुर के बादामी रंग के बलुई पत्थर से सन 1755 ईस्वी से 1763 के बीच महाराजा सूरजमल एवं उनके पुत्र जवाहर सिंह द्वारा बनवाए गए हैं। डीग के भवनों के योजना विन्यास का केंद्र इसका वर्गाकार उद्यान है, जिसके 4 भुजाओं पर 4 इमारतें खड़ी हैं तथा पूर्वी व पश्चिमी पृष्ठभूमि में क्रमशः रूपसागर तथा गोपाल सागर नामक विशाल सरोवर है। पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण में क्रमशः केशव भवन, गोपाल भवन, नंद भवन तथा किशन भवन की अवस्थिति है। गोपाल भवन के अनुपूरक के रूप में उत्तरी व दक्षिणी छोर पर क्रमशः सावन तथा भादो भवन स्थित हैं। समूह की अन्य इमारतों में उद्यान के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर स्थित तथा किशन भवन से लगा हुआ सूरज भवन तथा हरदेव भवन है। उत्तरी छोर पर स्थित सिंहपोल द्वार मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रवेश द्वार नंगा द्वार व सूरज द्वार हैं, जो क्रमशः दक्षिण पश्चिम व उत्तर पूर्वी कोने पर अवस्थित हैं। जाट स्थापत्य शैली में निर्मित इन महलों पर राजपूत शैली एवं मुगल स्थापत्य शैली के कई तत्वों का मिश्रण है। गोपाल भवन एवं किशन भवन में एक संग्रहालय है, जिसमें रियासती कालीन प्रादर्शों के माध्यम से तत्कालीन जीवन शैली को जीवंत दर्शाने का प्रयास किया गया है। डीग का लक्ष्मण मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली का अद्भुत नमूना है। महाराजा सूरजमल का पैनोरमा तथा महाराणा सांगा का स्मारक एवं पैनोरमा भी भरतपुर में स्थित है। डीग के भवन, गोपाल भवन अपनी विशालता, सटीक अवस्थिति व उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के कारण गोपाल भवन डीग का सर्वोत्तम भवन है। गोपाल भवन के पीछे रानी बाग है। गोपाल भवन गोपाल सागर झील में स्थित है। यहाँ शाहजहाँ का संगमरमर का झूले नुमा सिंहासन है। सूरज भवन धवल संगमरमर के इस सुंदर भवन का नामकरण निर्माता सूरजमल के नाम पर किया गया है। इस भवन में संगमरमर की पट्टिकाओं पर मुगल शिल्पियों द्वारा पित्रादुरा शैली में उत्खित पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। हरदेव भवन सूरज भवन के ठीक पीछे स्थित आकर्षक उद्यान नुमा भवन किशन भवन यह परिसर के दक्षिण भाग में स्थित है। इस भवन के मेहराब अरेबस्क शैली के अलंकरण से पूर्णतः सुसज्जित हैं। केशव भवन बारादरी के नाम से ज्ञात इस भवन के एक और रूपसागर है। नंद भवन यह आयताकार भवन एक प्रेक्षागृह की भांति है। केंद्रीय उद्यान परिसर के ठीक केंद्र में स्थित उद्यान 4 बाग पद्धति पर बना है, जो जोड़ का चिन्ह बनाती 4 नहरों व उनके कटान पर स्थित एक अष्टभुजीय ताल से परिपूर्ण है। पुराना महल रूपसागर के दक्षिण में एवं डीग भवन परिसर से बिल्कुल लगता हुआ यह पुराना महल बदन सिंह द्वारा निर्मित किया गया। यह भवन अपने स्थापत्य सौंदर्य के कारण महत्वपूर्ण है। भरतपुर जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भरतपुर अंचल में प्रदर्शनकारी कलाओं में नौटंकी, बुटनी, हुरंगे, जिकड़ी और लांगुरिया की प्रधानता है। होली के बाद पंचमी से लेकर अष्टमी तक भरतपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में हुरंगे का आयोजन किया जाता है। इसमें शिव और शक्ति की महिमा का गायन किया जाता है। जिकड़ी में ऐतिहासिक आख्यानों तथा राजा महाराजाओं तथा वीर पुरुषों की विरुदावली गाई जाती है, जिसके कथानक में वीर रस की प्रधानता होती है। यह मेले व त्योहारों अथवा दंगलों पर आयोजित होती है। बंसी पहाड़पुर में उत्तम किस्म का लाल रंग का इमारती पत्थर मिलता है। 1804 ईस्वी के युद्ध में अंग्रेज सेना भरतपुर के किले को नहीं जीत पाई थी।